हेलो दोस्तों, आज हम पौराणिक पद्धति से भस्म कैसे बनाएं, भस्म के प्रकार कितने हैं, भस्म लगाने की पद्धति, भस्म का महत्व, इन सब की जानकारी लेंगे। भगवान शिव के प्रिय वस्तुओं में से भस्म एक महत्वपूर्ण वस्तु है। भस्म का अर्थ भ अर्थात भस्सर्णम, स्म अर्थात स्मरण। इसका तात्विक मतितार्थ स्वयं के अहम को भस्सर्णम अर्थात नष्ट करके ईश्वर का स्मरण करना है। भस्म को राख या विभूति भी कहा जाता है। किसी पदार्थ को जलाने के बाद जो शेष रह जाता है वह भस्म है। भस्म ही हर पदार्थ की अंतिम अवस्था है। हर वस्तु अंत में भस्म ही होने वाली है। हमारा शरीर भी मृत्यु के बाद जलाने पर भस्म के रूप में रह जाता है, मगर हर पदार्थ जलाने से जो भस्म मिलती है वो शिव पूजा में या स्वयं को लगाने में ग्राह्य नहीं होती। भस्म कुछ महत्वपूर्ण चीजों से ही प्राप्त की जाती है। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि देते सृष्टि इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल बाजार में कुछ सफ़ेद कलर के चूने के पत्थर की भस्म मिल जाती है, मगर ये भस्म जलाकर प्राप्त नहीं होती, जिससे साधक को भस्म के पूरे लाभ नहीं मिल पाते। आइए हम शिव पुराण में लिखित भस्म बनाने की विधि की जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम कपिला काय जो काले कलर की होती है, उसके गोबर के कंडों का भस्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर यह ना मिले तो कौन से भी गाय के गोबर के कंडों से आप भस्म बना सकते हैं। इस भस्म को अग्नि में जलाए। गोबर के कंडों को अग्नि में जलाते समय शिव के अघोर मंत्र ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरोत्तरेभ्यः सर्वेभ्य सर्वे सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः, इस मंत्र का जाप करते करते अग्नि प्रज्वलित करें और गोबर के कंडे जलाए। इस अग्नि को शिवाग्नि भी कहते हैं। दूसरे प्रकार का भस्म बेल के सूखे पत्ते या टहनियाँ सुखाकर लेवे। इसको भी शिव के अघोर मंत्र से अग्नि प्रदीप्त कर भस्म मिल जाती है। यह भस्म भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तीसरे प्रकार की भस्म बनाने के लिए हमें शमी, बरगद, बेर, खदीर, पलाश, पीपल, अमलतास की सूखी टहनियाँ एवं गाय के गोबर के कंडे, इसकी आवश्यकता होती है। ये सब सामग्री शिवाग्नि से जलाई जाती है, जिससे भस्म प्राप्त होती है। यह भस्म कपड़े से छान के भस्म उपयोग में लाई जाती है। इस भस्म को वैदिक भस्म भी कहा जाता है। चौथे प्रकार की भस्म किसी भी सात्विक यज्ञ से प्राप्त की गई हुई यज्ञ की जो भस्म है वह सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यह भी आप उपयोग में ला सकते हैं। पांचवा प्रकार चिता भस्म। चिता भस्म यह भस्म सिर्फ महाकाल उज्जैन को महादेव के स्वरूप को चढ़ाई जाती है। इसका प्रयोग सिर्फ अघोरी ही कर सकते हैं। सामान्य मनुष्य इस प्रकार भस्म नहीं लगा सकता। उसके लिए उसे गुरु से अघोर दीक्षा लेनी अनिवार्य है। उपरोक्त प्रकार में से सर्व भस्म आप कपड़े से छानकर उपयोग में ला सकते हैं। सिर्फ चिता भस्म छोड़ के
आप सर्व भस्म का उपयोग महादेव और स्वयं को लगाने के लिए कर सकते हैं। इससे आपको भस्म लगाने से होने वाले सर्व लाभ मिल जाते हैं। अब हम भस्म कैसे लगाए इसकी जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम आप भस्म लें, उसमें थोड़ा गंगा जल या सिर्फ पानी मिलाए। शरीर को भस्म लगाते समय पानी का मिश्रण करना चाहिए। आपको अपनी हाथ के अनामिका, मध्यमा और तर्जनी से भस्म लगानी चाहिए। भस्म आप आड़ा या तिरछा लगा सकते हैं। शरीर के 16 अंगों को भस्म लगाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें ललाट, मस्तक, कंठ, दोनों कान, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ, दोनों कोहनियाँ, दोनों हाथ की कलाइयाँ, दोनों कंधे, नाभि, हृदय, पीठ, इन सब अंगों को भस्म लगाने से आपको भस्म लगाने के सर्व लाभ मिल जाते हैं। भस्म लगा समय भगवान शिव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। समय वह भोग से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी वस्तु को शुद्ध या पवित्र करने के लिए सूखी भस्म का छिड़काव उस पदार्थ या वस्तु पर किया जाता है। अब हम भस्म लगाने की जो लाभ होते हैं उसकी जानकारी लेंगे। भस्म का अर्थ ही है किसी भी वस्तु का सार। भस्म लगाने से मनुष्य को यह शरीर नश्वर है और आत्मा ही अमर है, इस बात का बोध होता है। भस्म लगाने से शिव कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण में लिखित है कि भस्म धारण करने से आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। आपको रोग नियमित भस्म लगाने से धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आपके चेतना का स्तर और पॉजिटिव एनर्जी आप में उदय होने लगेगी। भस्म के एक एक रेखा में 9 देवताओं का वास होता है। इससे आपको 27 देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शरीर के प्रत्येक भाग में भी अलग अलग प्रकार के देवता वास करते हैं। इन देवताओं का भी आशीष आपको प्राप्त होता है। भस्म लगाने से मनुष्य के 7 चक्र जागृत होते हैं और कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। शिव पुराण के अनुसार भस्म लगाने वाला मनुष्य शतायुषी होता है। उसके सारे पाप कर्म भस्म लगाने से क्षय हो जाते हैं। भस्म लगाने से आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति परेशान नहीं कर सकती। भस्म लगाने से आपको 4 पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सब आपको सिर्फ भस्म लगाने से प्राप्त हो जाता है। आप भी भस्म लगाकर उसके लाभ का अनुभव लें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।